भैया आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि जब मर्द अपनी बीवियों से अटेंशन मांगते हैं, उनसे घर से नहीं मिलती है, बीवी से नहीं मिलती, तो बाहर जाते हैं और अक्सर बाहर जाके दूसरी ख़वातीन से शिकायत होती है कि मेरी बीवी मेरा ख्याल नहीं रखती हैं इस तरह से, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा, सब मर्द तो ऐसे नहीं करते, लेकिन जो करते हैं उनकी अटेंशन जो है वो बाहर इसलिए जाती है कि एक तो मैंने आपको बताया कि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है मर्दों की, कि उन्होंने बाहर दूसरी मुख्तलिफ ख़वातीन के साथ जो है वो उनको उठना बैठना पसंद होता है। ये आप इसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जब आपकी बीवी जो है, आपकी शादी हुई है, अच्छा मुझे बताएं, नई नई शादी होती है, कुछ अच्छा जो है वो टाइम स्पेंड हो रहा होता है, मर्द भी खुश होता है, औरत भी खुश होती है, मियाँ बीवी दोनों बड़ी खुशी के साथ। लेकिन जब बच्चा होता है, आपका पहला बेबी होता है, अब औरत को एक जो है वो काम मिल गया है कि उसने घर के काम भी करने हैं, उसने बच्चा भी संभालना है, वो बच्चे को भी टेक केयर कर रही है। लेकिन मर्द अकेला है, उसने वो अपनी मोहब्बत, अपनी चीज़ जो इन्वेस्ट की थी अपनी बीवी पे, वो अब उसकी इन्वेस्ट जो है वो उस बच्चे के साथ जो है वो नहीं हो रही। उसकी वजह क्या है कि वो, क्योंकि वो बाहर जा रहा है, वो बाहर जाके काम कर रहा है, उसका सारा टाइम बाहर गुजर रहा है, बीवी घर में बच्चा भी संभाल रही है, घर का काम भी कर रही है। अब उसकी टेंशन जो है वो मर्द की तरफ से, अपने शौहर की तरफ से कम हो गई है। अब जब वो कम हो गई है तो मर्द तो वो यही समझ रहा है कि मेरी बीवी अब मुझे टाइम नहीं दे रही, अब वो घर के कामों में बिजी है या बच्चे के कामों में बिजी है, तो ये मैं कहाँ हूँ? क्योंकि मर्द एक बच्चा है, मैं आपको बताऊँ। अच्छा। हाँ जी, मर्द में एक बच्चा है। मर्द 50 साल के भी होंगे, 60 साल के भी होंगे, 70 साल के भी होंगे, उनका बच्चा हीरा मानी तो कहती है मर्द बड़ी प्यारी चीज़ है, लेकिन वो नॉटी वाला बच्चा है। नहीं चाहिए। नहीं भैया, आप कह रही हैं कि मर्द बच्चा है, लेकिन हीरा मानी कहती हैं कि मर्द तो बड़ी प्यारी चीज़ है। देखिए, मर्द प्यारी चीज़ है, मर्द और औरत दोनों बहुत प्यारी चीज़ें हैं। इस दुनिया की जो एक पहली जो आगाज़ हुआ इस दुनिया का, वो मियाँ बीवी के रिश्ते से हुआ। तो फिर औरत क्या है? औरत मैं औरत को खूबसूरत चीज़ कहती हूँ। मर्द अच्छा। कुछ मर्द चीज़ नहीं है। मर्द एक, मैं मुहाफ़िज़ कहती हूँ मर्द को हमेशा, कि मर्द जो है वो एक मुहाफ़िज़ है। और यहाँ लोग पुलिस वालों के लिए मुहाफ़िज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं शौहरों के लिए, बाप के लिए, बेटे के लिए, भाई के लिए मुहाफ़िज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि आपके घर में आप प्रोटेक्ट हैं जब तक आपके घर में जो है वो कोई भी आपका साया मौजूद है, आपका वालिद साहब मौजूद हैं, आपके भाई मौजूद हैं। अच्छा, हम क्योंकि शौहरों की बात कर रहे थे तो मैं उस तरफ ही आऊँगी दोबारा वापस, के जो एक शौहर होता है ना, वो अपनी बीवी से टेंशन चाहता है। वो चाहता है मेरी बीवी मुझे हर वक्त जो है वो बच्चों की तरह ट्रीट करे, मेरे साथ जो है वो वही वाला माहौल हो जो शादी के शुरू वाले दिन में होता है। अब देखिए ना, वो शादी के नए नए डेज़ जो होते हैं उसमें आप एक दूसरे के लिए जो है वो हीरो हीरोइन बने होते हैं, तैयार भी हो रहे होते हैं और जा भी रहे होते हैं, घूमने फिरने भी, खाना पीना, मतलब वो आपकी लाइफ का एक ऐसा स्पेल होता है जिसको सारी ज़िंदगी औरत मिस करती रहती है। उसके बाद जब बच्चा हो जाता है तो शौहर के साथ वो क्वालिटी टाइम जो है वो स्पेंड नहीं कर सकती, जबकि वो कर सकती है अगर वो चाहे तो। क्यों? क्योंकि आप अपने शौहर का भी ध्यान रखेंगी, आप अपने बच्चे का भी ध्यान रखेंगी। अब शौहरों को भी चाहिए कि जब बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, सिर्फ सारी की सारी जिम्मेदारी माँ पे ना छोड़ दें, बल्कि जब ऑफिस से थके हारे भी घर आएँ तो थोड़ा बच्चे को भी टेंशन दें, उसके साथ भी खेलें। एक तो मोबाइल फ़ोन हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो है वो एक ऐसी चीज़, बीमारी बन चुकी है, ऐसी मेंटल डिजीज़ हो चुकी है कि वो जब आप साइकोलॉजिकली उसके अंदर घुसते हैं तो फिर ऐसी ऐसी चीज़ें निकालते रहते हैं। इवन मैंने बहुत सारे मर्दों को देखा है कुछ भी नहीं कर रहे होते, वीडियोस देख रहे होते हैं, मुख्तलिफ ऐप्स, मुख्तलिफ जगहों पे, या मैसेजेस चल रहे होते हैं। इसके अलावा मर्दों का कोई काम नहीं होता, लेकिन ख़वातीन समझ रही होती हैं शायद किसी दूसरी खातून के साथ जो है वो इन्वॉल्व है या बहुत ज़्यादा। तो नबीहा, यहाँ पर क्या मैं बात करना चाहूँगी कि क्या मर्द की फितरत में है ऐसे कि वो एक औरत से खुश नहीं रह सकते जो उन्होंने अपनी बीवी के अलावा भी काफ़ी ऑप्शंस बैकअप पे रखी होती हैं? देखिए, उन्होंने बहुत सारी बातें करनी होती है ना, अब कोई बात तो वो बीवी से करे ना, वो बीवी से क्यों नहीं हो पाती हैं वो बातें? बीवी वो टेंशन नहीं दे रही, बीवी दोस्त नहीं बन रही। बीवी दोस्त नहीं बन रही। बिल्कुल, मेरा यहाँ पे ये ख्याल है कि बीवियों को भी मैनेज करना चाहिए। अगर आपके बच्चे हैं, ठीक है, आप कोई हेल्पर रखें, आप अपनी बहन की हेल्प ले लें, ससुराल में किसी की ले लें, बिल्कुल आप अपना टाइम जरूर दें हस्बैंड को। तो जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो क्या करें? तो यार फैमिली, रिश्तेदार और आपके थोड़ा सा आप टाइम निकाल के जाते हैं। आप अगर पहले जाते हैं डेट पे अपने माँ बाप से छुप के, तो उसके बाद आप बच्चों को थोड़ा साइड पे रखें, 1 घंटे के लिए चले हो जाए। जब आपके बच्चे हो जाए ना, उसके बाद भी आप अपनी मियाँ बीवी की जो पर्सनल लाइफ है ना, वो होनी चाहिए ना इफेक्ट ना करें, उसको इसको किसी साइड पे ना डालें। ये ख़वातीन बड़ा वो समझती हैं मैं अब घर के काम भी करूँ। और देखिए, खातून को जब आप ससुराल वाले जो है वो घर लेके आते हैं तो वो कोई काम वाली नहीं ला रहे। ये जो कॉन्सेप्ट है पाकिस्तानी माशरे से ख़त्म होना चाहिए। घर की जो और ख़वातीन हैं वो भी भाभी के साथ हाथ बटा दें, वो भी जो है वो घर में काम करवा दें।
कि मतलब वो औरत जो आप ले आए हैं वही काम करेगी, ईद हो, शब रात हो, कोई भी इवेंट हो, भाभी से ही काम करवाना है जी, भाभी ही पकाएगी, भाभी ही खिलाएगी, भाभी ही रोटी बनाएगी, तो फिर भाभी सब कुछ करेगी तो भाभी बेचारी क्या क्या करे? फिर उसका शौहर तो निगलेक्ट होगा ना। मर्द फितरतन भंवरा होता है। देखिए भंवरा तो है, ये तो आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि उसको मुख्तलिफ, अब देखिए ना हर खातून में कोई ना कोई क्वालिटी है, खूबसूरती के साथ साथ जो है वो क्वालिटीज़ मर्द को बहुत बहुत इम्प्रेस करती हैं। मैं आपको बताऊं, किसी का अच्छा बोलना, बाहर की जो ख़वातीन होती हैं ना, वो चंद मिनट के लिए, सेकंडों के लिए या घंटों के लिए जब वो मर्दों से मिलती हैं या उनके साथ जो इंट्रैक्शन होता है तो वो बड़ी मीठी बोली होती है उनकी, वो ऐसे होता है कि उनसे ज़्यादा अच्छा ही कोई नहीं है। उसके बाद जब शादी हो जाए, और शादी से पहले का दौर कुछ और होता है, शादी के बाद रोज़ एक ही शक्ल देखनी है, रोज़ एक ही शख्स के साथ जो है वो आपने टाइम स्पेंड करना है, बीवी भी और मियाँ भी। इसके लिए आपको करना है क्या, मैं आज आपको कुछ टिप्स दे देती हूँ, 3-4 ऐसी टिप्स दे देती हूँ मियाँ बीवी को कि जिसके लिए जो है वो शादी के बाद भी उनकी लाइफ, मर्द जो है वो बाहर औरतों में देखें, अगर वो किसी की तारीफ़ करते हैं तो करने दें, बीवियों को भी परेशान नहीं होना चाहिए, तारीफ़ की हद तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप देखती हैं कि आपका हस्बैंड जो है वो किसी के साथ इन्वॉल्व है और आप उसको पकड़ लेती हैं, उस पे अपनी मोहब्बत इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। अच्छा, एक्स्ट्रा मोहब्बत इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। लेकिन सही कह रहे हैं, बहुत मुश्किल काम है। मेरी पेशेंट हैं, उन्होंने मुझसे रात को कोई 2 बजे रब्ता किया, और मैं अक्सर जो है वो लेट नाइट जाग रही होती हूँ क्योंकि मेरे पेशेंट होते हैं बाहर से, तो मैं उनकी काउंसलिंग के लिए जो है वो मुझे जागना पड़ता है। तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया, एक मैसेज आया, मैंने आपका इंटरव्यू देखा है डॉक्टर साहबा, आपने उसमें ये कहा था कि अगर मर्द, मेरा शौहर जो है वो किसी दूसरी खातून के साथ इन्वॉल्व हैं और मैंने उनके मैसेजेस पकड़ लिए हैं, लेकिन अभी तक मैंने उनको ये शो नहीं करवाया। वो बात बात पे मुझसे गुस्सा करते हैं, मैं खाना पकाती हूँ तो मेरे खाने में नुक्स निकालते हैं, बच्चे अगर रो रहे हों, ज़िद कर रहे हों तो मुझे ताने पड़ते हैं, मेरी सास जो हैं उनका बड़ा अहम किरदार है मुझे और मेरे जो है वो शौहर को लड़वाने में, मैं क्या करूँ? मैंने कहा मोहब्बत इन्वेस्ट करो। भैया यहीं पर मैं एक और बात ऐड करूँगी कि अभी रिसेंटली पाकिस्तानी टीवी एक्ट्रेस हिबा जी, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दिया अपने इंटरव्यू में कि मर्द का पहले से ही कहीं पर चक्कर चल रहा होता है। हाँ। तो वो बहाने बनाते हैं और शादी को ख़त्म करके दूसरी शादी कर लेते हैं। और वो कह रही थी कि अगर ऐसा सिस्टम चल रहा हो, मर्द का अगर अफेयर बाहर चल रहा है तो बीवी अगर चाय का कप भी ला कर ज़ोर से अगर टेबल पर रख देना तो बस लड़ाई है। बस ऐसे ही है। अगर आपके जहन में कुछ और होगा, अब आप यहाँ प्रोग्राम कर रही हैं बैठ के, लेकिन आपके जहन में कुछ और चल रहा है, तो आपका फोकस सारा उस पर होगा जो आपके जहन पे चल रहा है। आपका फोकस, आप मजबूरी में फोकस तो यहाँ पे कर लेंगे। यही एक मर्द की लाइफ होती है, एक शौहर की लाइफ होती है कि उसके जहन में जो चल रहा है ना, उसका फोकस आप आउट करने की कोशिश करें कि जो उसके जहन में चल रहा है उसके जहन में घुस जाएं। बीवी को चाहिए कि मर्द के जो है वो दिल में नहीं बल्कि जहन में जगह बनाए, दिमाग में जगह बनाए। वैसे ये नेचुरल भी है अल्लाह ताला की तरफ से कि माँ हमेशा अपने बच्चों के साथ कनेक्टेड रहती है, मर्द कभी कनेक्टेड नहीं होता। जैसे ही दूसरी औरत आती है, दूसरे सर्कमस्टेंसेस आते हैं, वो हमेशा वहाँ से निकल जाता है और वो भागने की करता है, वो एक्चुअली जिम्मेदारियों से भागता है। और औरत हमेशा जिम्मेदारी उठाने वालों में से। तो मर्द को ना जिम्मेदार बनाना चाहिए, औरत को चाहिए कि बच्चों की जिम्मेदारी मर्द पे डाले, साथ साथ जो है वो तो सब कुछ औरत ही करे, बस नहीं सब कुछ औरत और मर्द बाहर बस। तो इसीलिए मर्दों को आपने इतना फारिग कर दिया, अकेला कर दिया, यही करेंगे, ऐसे तो क्या करें। चले इसको कंटिन्यू करते हैं। इसी के साथ हमारे साथ यहाँ पर अभी कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, रहमान सुलेमानी अब्बाबाद से बात कर रहा हूँ जी। क्या सवाल है आपका? अच्छा, मेरा सवाल ये है कि बीवियां जो हैं घरों के अंदर शोर के लिए खुद को तो नहीं संवारती और जब बाजार में जाती हैं तो तैयार होकर जाती हैं। इसी तरह घरों में शोर के साथ, तरीके के साथ, प्यार के साथ बात नहीं करती और जब शॉपिंग कर रही होती हैं तो बाहर मुस्कुरा कर बातें करती हैं। तो तब अक्सर जो शोर हैं वो दूसरी शादी की तरफ जाते हैं। और दूसरा ये है कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि रिज्क जो है वो बीवी के नसीब से है, इस वजह से वो दूसरी शादी करते हैं। क्या वाकई ये जो रिज्क है बीवी के नसीब से ही होता है, ये क्या सिलसिला होता है? जी बहुत शुक्रिया।